नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कड़ी पत्ते की चटनी। जी हाँ, आप देख रहे हैं, आपके सामने हमने कड़ी पत्ता रखा है और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रखा है। इस चटनी में यही एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बिना हम ये चटनी बना नहीं पाएंगे। सो आप लीजिएगा कड़ी पत्ता जितना आप ले सकें। अगर आपको एक जूड़ी एक बंडल मिल जाता है देन यू आर रियली वेरी लकी टू गेट दैट। उसे साफ़ कर लीजिए और उसे स्टेम से अलग करके तैयार कर लीजिए। उसी को साथ ही साथ हमें लगेगा लाल मिर्च। लाल मिर्च आपके ऊपर छोड़ते हैं, बहुत करारी चाहिए, मीडियम चाहिए। हमने जो ली है थोड़ी मीडियम है, बहुत तीखी नहीं है। एंड अगेन दे आर लेस इन नंबर। आई हैव टेकन टोटली 10 चिलीज। उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो टेकन ब्लैक पेपर, बहुत ही कम क्वांटिटी में, दैट इज़ 1 टीस्पून। मैं आपको बता दूंगी इस स्पून का हमने मेजरमेंट लिया है। ये 1 चम्मच हमने ले रखी है। साथ ही में धनिया है, वो भी इसी चम्मच का मेजरमेंट है। 2 स्पून है, 2 टीस्पून। उड़द दाल अगेन 2, चना दाल 2। गुड़ जो है इस ऑप्शनल, अगर आप चाहें थोड़ा मीठा पसंद करते हो तो आप डाल सकते हैं या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगेन कोकोनट ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। हम ले रहे हैं ड्राई कोकोनट, लीजिएगा, ईजी रहेगा। इससे क्या होगा, हमारी चटनी ज़्यादा समय तक टिकी रहेगी। और साथ ही में हमने फॉर द टेस्ट इमली ले रखी है थोड़ी सी क्वांटिटी में। इसके अलावा नमक होगा एज पर योर टेस्ट, और थोड़ा सा तेल लिया है, डैट इज़ विल हेल्प अस इन रोस्टिंग और फ्राइंग द मटीरियल्स। तो हम शुरुआत करेंगे कड़ी पत्ते से। सबसे पहले हम कड़ी पत्ता रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल ले सकते हैं। मैं तेल इसलिए नहीं ले रही हूँ, जैसे कि हमने कहा हमने इसे वॉश किया है तो उसमें थोड़ा सा पानी रह सकता है तो वो उड़ने लग जाएगा। और दूसरी बात, हमें इसे ड्राई करना है। इसे हमने रोस्ट करते रहना है जब तक इसमें कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हमें लगे नहीं कि ये ड्राई हो गए हैं, कुरकुरे हो जाएंगे। मेन इज कुरकुरे, जैसे आप हाथ से इसे तोड़ेंगे इमिडिएटली क्रश हो जाएंगे। तो थोड़े पत्ते और हैं जो अभी भी ग्रीन नज़र आ रहे हैं। फ्लेम स्लो कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाकी के पत्ते जल जाएं और जो नहीं हुए हैं वो अच्छे से हो जाएं। आप देख रहे हैं कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं पत्ते। अब हम इन्हें निकाल देंगे एक बाउल में। आवाज़ से भी आप पहचान जाएंगे ये कुरकुरे हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने 1 चम्मच दिया है जिसमें मैं डालने जा रही हूँ उड़द दाल और साथ ही में चना दाल। इन दोनों को हमने साथ में रोस्ट कर लेना है। ये भी कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी तो समझ जाइएगा ये बन गए हैं। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, खास करके उड़द दाल की। अब हम इसे निकाल देंगे और उसी बाउल में डाल देंगे जहां हमने कड़ी पत्ता डाला। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके पाउडर तैयार करना है। ये जो हमारी चटनी होगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, दिस इज़ फॉर चिलीज। और दूसरी साइड में मैं डाल रही हूँ कोकोनट। इन दोनों को रोस्ट करना है। चिलीज का भी कलर चेंज हो जाएगा और कोकोनट का भी। इन्हें हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, मैं एक साइड में कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज मुझे साथ ही साथ ब्लैक पेपर और धनिया भी रोस्ट करना है। मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये जल्दी से हो जाते हैं, तो मैंने थोड़े से पहले कोकोनट एंड चिलीज को रोस्ट कर लिया है, उसे और मुझे करना है और साथ ही साथ मैं इसे भी कर रही हूँ। नाउ आई कैन मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स टुगेदर और साथ में रोस्ट करते जाएंगे। अब ये बैलेंस हो जाएगा। आप देख रहे हैं चिलीज रोस्ट हो गई हैं। आप थोड़ा सा ब्लैकिश कलर देख रहे हैं उसमें क्योंकि वो रोस्ट हो गई है। और आप कोकोनट को भी देखेंगे थोड़ा ब्राउन हो गए हैं, दैट मीन्स इट इज़ डन। अब और थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं इसे और करूँगी और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी इमली। इमली में हमने सिर्फ इसका जो हल्का सा जो गीलापन होता है इमली में, बस वही निकालना है। बेसिकली इसे ड्राई करना है और कुछ नहीं। तो ये साथ ही में हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और जैसे ये सब हो जाएगा हम इसे भी निकाल के बाउल में डाल देंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। गैस हम बंद कर रहे हैं। अब इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसी बाउल में। गुड़ को हमने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी जब हो जाएंगी, रूम टेम्परेचर में आ जाएंगी, तब हम इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे।
ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब इसके साथ हम ये गुड़ को भी मिला देंगे। नमक हम अभी नहीं डाल रहे हैं, वो हम डालेंगे जब ये पाउडर फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को। आप आवाज़ से पहचान जाएंगे कि कितने अच्छे से हर एक चीज़ रोस्ट हुई है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ और इसे हम पाउडर बनाएंगे। ये पाउडर अगेन फाइन पाउडर नहीं होगा, अगर आप फाइन चाहते हैं तो ठीक है, बट आइडियली इसे थोड़ा कोर्स ही होना चाहिए, बिकॉज तभी ही इसका खाने का मज़ा आएगा। जार खोल लेते हैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से पाउडर तैयार हुआ है। यही टेक्सचर हमें चाहिए। खुशबू बहुत 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 लाजवाब है। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं बाकी का मिश्रण भी पीस लूँगी। लीजिए, पाउडर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। इतनी चटनी के हिसाब से 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट काफ़ी रहेगा। इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये चटनी हर घर में होनी बहुत ज़रूरी है, सिंपली बिकॉज ये मल्टीपर्पज़ है। एक तो आप इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं एज अ साइड इंग्रेडिएंट, जैसे हम अचार वगैरह लेते हैं, आप इसे ले सकते हैं। कर्ड राइस के साथ ये बहुत बढ़िया लगेगी। और हमने ऑलरेडी आपको करी लीव्स राइस की रेसिपी दे रखी है, जिसमें मोरलेस यही चीज़ें, मोरलेस नहीं कहूँगी, एग्जैक्टली यही चीज़ें लगती हैं। और इसे आप चाहें तो सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली आप ड्राई सब्जी बनाते हो, जैसे आलू की होगी, बैंगन की होगी या गवार की, उस पर इंस्टेड ऑफ गरम मसाला और एनी अदर मसाला यू कैन स्प्रिंकल दिस चटनी पाउडर। यकीन मानिए बहुत बहुत टेस्टी हो जाएगी, नॉवल हो जाएगी, एक नया टेस्ट आ जाएगा। हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। आपको इसका टेक्सचर समझ में आएगा, कलर कैसा है, बहुत ही सुंदर है। और ये ऐसे ही रहेगा और महीना भर तक ये रहेगी। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि करी लीव्स जो हैं, कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं, वो अच्छे से रोस्ट होने बहुत ज़रूरी है, सिंपली बिकॉज वो फ्रेश लीव्स हैं। तो अगर हम उसे अच्छे से रोस्ट नहीं करेंगे तो चटनी में खराबी आ सकती है। बाकी हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राई हैं, तो उन्हें हमने रोस्ट किया है टू एनहेंस द फ्लेवर एंड द टेस्ट। बट ये जो पत्ते हैं, इनका अच्छे से रोस्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सी टू डैट कि पत्ते अच्छे से रोस्ट हो जाएं। लीजिए, चटनी तैयार है। एंजॉय कीजिए, घर में रखिए, बनाइए और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।